Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss grammar of with something on. With something on यानी कि जब हम हिंदी में बोलना चाहें, जब हम हिंदी में बात करते हैं और किसी से ये बोलना चाहते हैं कि तुम चप्पल पहने पहने स्कूल आ गए, चप्पल पहने पहने स्कूल आ गए, तुम जूता पहने पहने मंदिर में चले गए। मंदिर क्या है? ऑस्पिशियस जगह है, ऑस्पिशियस प्लेस है, तो वहां हमको क्या है, जूता पहन के चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, उसके अंदर एंटर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उस सेंस में जब हम बोले कि तुम जूता पहने पहने मंदिर चले गए, तुम टाई लगाए लगाए घर चले गए, तो ये जो चीज है कि समथिंग ऑन, विथ समथिंग ऑन, जूता पहने पहने, चप्पल पहने पहने, तुम धोती पहने पहने मार्केट चले गए। हमारे यहाँ क्या है, साउथ इंडिया में तो ये बहुत है कि वो क्या है कि उनका ये ट्रेडिशन ही है, उनका पहनावा ओढ़ावा ही ऐसा है कि वो धोती पहनते हैं, वो उस तरह का चीज पहनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है। अगर हम यहाँ धोती पहन के अगर चले जाएं तो इट विल बी नॉट लुक्स नॉर्मल, इट विल बी लुक्स एबनॉर्मल। ठीक है, तो इस सेंस में जब हम बात करें, जब हम बोलना चाहें विद समथिंग ऑन, ठीक है, तुम घड़ी पहने पहने पानी में कूद गए, तो क्या होगा, तुम्हारी घड़ी खराब हो जाएगी। तो उसके लिए उसका क्या ग्रामर है, कैबिन में क्या ग्रामर है, उसका क्या उसका सिंटैक्स है, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स सी। तो आज का हमारा ग्रामर क्या है, विथ समथिंग ऑन। ओके, कुछ करते करते, कुछ या पहने पहने, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है। और ये हमारा जो है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स होगा सेंटेंस 1 प्लस विथ समथिंग ऑन प्लस सेंटेंस 2। ओके, सेंटेंस 1 विथ, सेंटेंस 1 प्लस विथ समथिंग ऑन प्लस सेंटेंस 2। पहले एक सेंटेंस होगा, फिर लास्ट में दूसरा सेंटेंस होगा, और बीच में क्या होगा, विथ समथिंग ऑन। कैसे यूज होगा, दैट विल बी सी। पहला, यू केम टू स्कूल विथ slippers on. You don't feel ashamed. Okay? You came to school with slippers on. You don't feel ashamed? Question mark. Okay? You can say question mark. तो क्या है, क्या बोल रहा है, तुम चप्पल पहने पहने, स्लीपर पहने पहने स्कूल आ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि तुम पहन के, क्योंकि हमारा स्कूल क्या है, हमारा कॉलेज क्या है, या हम मान लीजिए ऑफिस ही, तो दैट विल बी डिस्कस। तो अगर इस टाइप से अगर पहन के हम चले जाएं, चप्पल पहन के चले जाएं, क्योंकि हमारा एक ड्रेस कोड होता है, हर जगह का क्या होता है, एक ड्रेस कोड होता है। अगर हम उसको वायलेट करते हैं तो क्या होगा, उसको अच्छा माना जाएगा, उसको गलत माना जाएगा। तो इसलिए उस सेंस में बोल रहा है कि you came to school with slippers on, you don't feel ashamed। तुम चप्पल पहने पहने स्कूल आ गए, तुम्हें शर्म नहीं लगता है, तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, ठीक है, इन दैट सेंस। सेकंड वन, we went to college with t-shirt on। Teacher will scold us। Okay, we went to college with टी-शर्ट ऑन। टी-शर्ट पहने पहने ही हम लोग कॉलेज चले गए। टीचर हम लोग को डांटेंगे, टीचर हम लोग को क्या करेंगे, डांटेंगे। प्यार तो करेंगे नहीं, डांटेंगे ही, उनको समझाएंगे, बोलेंगे कि
ऐसा क्यों किया? क्योंकि जैसा कि है देयर इज ए ड्रेस कोड फॉर ईच एंटिटी। स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है या कोई भी जगह है, तो वहां पे क्या है, एक ड्रेस कोड है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उसका ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। हमको समझना चाहिए कि यहाँ पे क्या हम पहनेंगे, यहाँ पे क्या नहीं पहनेंगे, तो क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। सो दैट वी नीड टू टेक केयर। ओके, इसके बाद तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे। He jumped in the river with watch on. Okay? He jumped in the river with watch on. क्या है ये? घड़ी पहने वह नदी में कूद गया, नदी में कूद गया। अभी उसकी घड़ी क्या है, खराब हो जाएगी। तो हम आगे जोड़ सकते हैं, he jumped in the river with something with watch on. Now his watch will be out of order. Okay? He jumped in the river with watch on. Now his watch will be out of order. Out of order मतलब कि जब कोई मैकेनिकल चीज जैसे कि टीवी, रेडियो, घड़ी, बाइक, कार, जब कोई मैकेनिकल चीज जब खराब होता है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब खराब होना, खराब हो जाता है, तो उस वहां पे हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर। तो उसी सेंस में बोला। एक और एग्जांपल लें। ओके, we went to temple with shoes on. Okay, priest will be we went to temple with shoes on. The priest will be disappointed. Okay, we went to temple with shoes on. The priest will be disappointed. जैसा कि बोला कि हम लोग क्या है कि जूता पहने मंदिर चले गए। अभी क्या है, वहां के जो पुजारी हैं वो हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, उनको दुख होगा। ठीक है, सामने से कोई नहीं बोलता है, लेकिन हमको खुद समझना चाहिए कि हमको ये बिहेवियर नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रामर हो गया। नाउ वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज आवर फ्रेजल वर्ड। ठीक है, तो हम अपना फ्रेजल वर्ड देखेंगे। पहला हमारा फ्रेजल वर्ड क्या होगा, much ado about nothing. ओके, much ado about nothing हम हिंदी में बार बार यूज करते हैं। हम उसको बोलते हैं क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया। मतलब बहुत सारा काम किया, बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन अंत में उसका निष्कर्ष क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, कुछ भी नहीं, बहुत छोटा सा। ठीक है, तो उस सेंस में जब हम ये बोलना चाहें तब मच एडू अबाउट नथिंग। कितना हमने प्रयास किया, साल भर पढ़ाई किया। मान लो कोई किसी ने पढ़ाई किया, साल भर पढ़ाई किया, और पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ कि वह लास्ट में एग्जाम देने के बाद फेल हो गया, तो वो क्या बोलेगा कि दूसरा कोई बोलेगा उसको मच एडू अबाउट नथिंग, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। ठीक है, ये बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे। टू बी ए
टू बी ए स्केपगोट, ओके। तो ये क्या एग्जांपल है हमारा, ये क्या हमारा फ्रेजल वर्ब है, टू बी ए स्केपगोट। मतलब क्या कि गलती कोई करता है और जिम्मेदार किसी और को ठहराया जाता है। जैसे कि हमारे गांव में क्या है कि कोई भी क्या है, जानवर घुस जाएगा, गाय है, भैंस है, कुछ भी है, घुस जाएगा और जाकर के खेत में जाके उसको नुकसान कर देगा। नुकसान किसने किया, नुकसान किया गाय या भैंस या बकरी ने नुकसान किया, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है, जो उसका मालिक होता है, जो उसका मालिक होता है। तो स्केपगोट मतलब क्या होता है, बलि का बकरा। तो गलती किसने किया और जिम्मेदार किसको ठहराया गया, ठीक है। तो उस सेंस में हम यहां बोल रहे हैं कि टू बी ए स्केपगोट मतलब गलती किसने किया, खेत खाए गधा, मार खाए जुल्हा, जो हमारे पहले बुजुर्ग ने बोला है, बुजुर्गों ने बोला है, तो उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। दैट इज अ करेक्ट, इसलिए आज तक हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सेंस में हमने यूज किया इसको। तो इसको आप अपने एग्जाम्पल में, अपने सिचुएशन में उसको प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे और देखेंगे कि कैसा बनता है। एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको कैसा लगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।